बैलेंस स्लोप डिटेक्टर और बैलेंस फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर। जो हमारा बैलेंस स्लोप डिटेक्टर होता है उसका यूज़ जो सिंपल स्लोप डिटेक्टर होता है उसके ड्रॉबैक्स होती हैं उसको ओवरकम करने के लिए किया जाता है। ये जो कि ड्रॉबैक्स होती है, ये जो सिंगल स्लोप डिटेक्टर होता है इनसफिशिएंट होता है, लीनियरिटी प्रॉपर नहीं होती और इसकी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के ट्यून सर्किट को अरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इन सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में हम दो ट्यून सर्किट्स का यूज़ करते हैं। इसमें दो डायोड्स का यूज़ किया जाता है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि सेंटर टैप्ड होती है हमारे आउटपुट के साथ। दो डायोड्स का इसमें यूज़ किया जाता है और दो ट्यून सर्किट का यूज़ किया जाता है। एक ट्यून सर्किट ये है और एक ट्यून सर्किट ये है। इसीलिए ही इसको बैलेंस स्लोप डिटेक्टर कहा जाता है। और इसमें दो ही फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। एक फ़िल्टर होता है हमारा R1 C1 का और दूसरा फ़िल्टर होता है हमारा R2 और C2 का, जो कि हमारे फ्रिक्वेंसीज़ को फ़िल्टर करता है। और फ़िल्टर के बाद हमारे पास दो ही आउटपुट आती हैं, एक होती है V0 1 और दूसरी होती है V0 2। FM सिग्नल हम अपने इनपुट से प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास FC हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसी है और इसमें टू फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से। एक होती है FC प्लस डेल्टा F, FC हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसी प्लस चेंज इन F जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होती है, और दूसरी होती है FC माइनस डेल्टा F। एक पॉजिटिव में होती है एक नेगेटिव में होती है और दो ही आउटपुट आती हैं, जो कि एक है V0 1 और दूसरी है V0 2 की। और जो हमारी आउटपुट आती है उसको हमने V0 से डिनोट किया है। ये आउटपुट जो V0 आउटपुट आती है वो इज इक्वल टू होती है दोनों फ्रीक्वेंसी जो हमारी दो वोल्टेज आई हैं आउटपुट पे V0 1 और V0 2, इनके चेंज में जितना डिफरेंस आता है उतनी हमारी V0 आती है। मतलब जो हमारी वोल्टेज आउटपुट आती है वो V0 1 माइनस V0 2 के इक्वल होती है और इस तरह से हमें आउटपुट मिलती है। अगर हम इनकी कंडीशंस के बारे में बात करें, फर्स्ट कंडीशन, अगर हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी जो हमने इनपुट पे दी है वो सेंटर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो क्या कंडीशन होगी। अगर हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी सेंटर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये वर्क करेगा T1 और T2, यानी कि जब हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी सेंटर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो सेम वोल्टेज हमारी T1 पे होगी और सेम वोल्टेज T2 पे होगी। और इस कंडीशन में जो हमारे डायोड है दोनों सेम वोल्टेज पे कंडक्ट करेंगे, यानी कि डायोड 1 और डायोड 2 दोनों की इनपुट वोल्टेज जो होगी वो सेम होगी, जिसके कारण जो DC जो हमारी आउटपुट V0 1 और V0 2 ये आउटपुट आएगी ये भी सेम होगी। फिल्टर करके जो आउटपुट आएगी RC में से वो भी इक्वल होगी, लेकिन ये ऑपोजिट पोलैरिटी होने के कारण एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, जिसके कारण हमारी आउटपुट आएगी 0, यानी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं। और सेकंड कंडीशन में अगर हमारी इनपुट फ्रिक्वेंसी सेंटर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है और जो हमारी सेंटर फ्रिक्वेंसी प्लस फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो, यानी कि अगर हमारी इनपुट फ्रिक्वेंसी सेंटर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है और जो हमारी सेंटर फ्रिक्वेंसी और डेविएशन फ्रिक्वेंसी है इन दोनों का प्लस ये ज़्यादा है इनपुट फ्रिक्वेंसी से, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे T1 यानी कि ये T1 है यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगी, यानी कि हमारा यहाँ पे हमारी जो D1 हमारा ज़्यादा कंडक्ट करेगा, D1 के थ्रू हमारी ज़्यादा वोल्टेज आएगी और D2 के थ्रू हमारी कम वोल्टेज जाएगी। और इस तरह हमारा जो V0 1 है यानी कि V0 1 पे जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि D1 हमारा ज़्यादा कंडक्ट कर रहा है, और D2 पे जो वोल्टेज है वो नेगेटिव होगी, और जो हमारी आउटपुट आएगी आउटपुट वोल्टेज होगी वो भी पॉजिटिव में ही होगी। हमारी थर्ड कंडीशन है कि जो हमारी FC माइनस F1 फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी से कम हो गया, इनपुट फ्रीक्वेंसी FC माइनस डेल्टा F से ज़्यादा होगी और सेंटर फ्रीक्वेंसी हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। इस कंडीशन में हमारा
D2 ज़्यादा कंडक्ट करेगा, यानी कि T2 के थ्रू हमारी ज़्यादा वोल्टेज जाएगी और D2 हमारा ज़्यादा कंडक्ट करेगा, ज़्यादा वोल्टेज D2 के थ्रू जाएगी और RC फिल्टर R2 और C2 में से भी ज़्यादा जाएगी। इस कंडीशन में हमारा जो V नोड 2 यानी सेकेंड वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो जाएगी और D1 के थ्रू कम वोल्टेज आएगी, इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगी और जो हमारी आउटपुट आएगी वो नेगेटिव में आएगी। अनदर कंडीशन इज़ अगर हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज यानी FC माइनस इनपुट फ्रिक्वेंसी टू FC प्लस इनपुट फ्रिक्वेंसी इन दोनों से ज़्यादा या कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो फॉल कर जाएगी। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इसका जो कर्व होता है वो अप्रॉक्सीमेट इस तरह का शो होता है, जो कि बीच में से लीनियर होता है और साइड में से बेंड होता है। इसमें जो हमारी आउटपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी इनपुट की, उसके बीच में हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं। ये तो है हमारी FC माइनस डेल्टा एफ और ये है हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसी प्लस डेविएशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि प्लस और ये माइनस जो कि नेगेटिव में है और दूसरी प्लस पॉजिटिव में है। और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है जो कि लीनियरिटी कर्व होता है, इन दोनों का जो बीच है ये हमारा यूज़फुल रेंज होती है, जिसको जो हमारे लिए यूज़फुल होती है। और ये जो कर्व है इसको हम एस शेप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कर्व होता है वो एस शेप में बना होता है। अगर हम इसकी कंडीशंस देखते हैं जो जैसे कि हमने पहले भी की हैं, अगर इनपुट फ्रिक्वेंसी सेंटर फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी तो हमारा D1 और D2 इक्वल वोल्टेज कंडक्ट करेंगे, यानी कि V नोट 1 और V नोट 2 आउटपुट वोल्टेज 1 और 2 दोनों इक्वल होंगी, जिससे आउटपुट जो होगी 0 हो जाएगी ऑपोजिट पोलैरिटी के कारण। और अगर हमारी VC प्लस चेंज इन डेविएशन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी इनपुट फ्रिक्वेंसी से और कैरियर फ्रिक्वेंसी से, इस कंडीशन में हमारा डायोड 1 के क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज होगी और D2 के क्रॉस कम वोल्टेज होगी, जिससे हमारा V नोट 1 यानी फर्स्ट वोल्टेज है वो पॉजिटिव में आएगी और सेकंड नेगेटिव में आएगी, और जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो भी पॉजिटिव होगी। थर्ड कंडीशन थी जो हमारा फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी और सेंटर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी FC माइनस डेल्टा एफ से, तो हमारा डायोड 2 ज़्यादा कंडक्ट करेगा, डायोड 2 के थ्रू ज़्यादा वोल्टेज होगी, जिससे हमारा V नोट 2 के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट पे आएगी और जो हमारी आउटपुट प्रॉपर वोल्टेज आएगी वो नेगेटिव में आएगी। और ये एश टाइप का शेप बनाता है इस तरह से, एक पॉजिटिव में है, एक कर्व ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, और इसलिए ही इसे हम एस शेप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें अगर, तो इसको ट्यून करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें 3 ट्यून सर्किट्स का यूज़ किया है जो कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, डिफरेंट ट्यून सर्किट। इसका जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो लिमिटेड होता है, जो कि प्रॉपर नहीं होता। इसकी एडवांटेज ये है कि मोर एफिशिएंट होता है सिंबल स्लॉप डिटेक्टर से, और इसका यूज़ ओवर सिंबल स्लॉप डिटेक्टर के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए ही किया जाता है। ये बेटर लीनियरिटी कर्व देता है सिंपल स्लॉप डिटेक्टर से। ये है हमारा बैलेंस स्लॉप डिटेक्टर। थैंक यू।